ॐ नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। शालिग्राम जो कि भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा करने से आपके जो शरीर सारे दरिद्र और दुख दूर हो जाते हैं। हमारे साथ अभी पांडे जी जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानेंगे कि शालिग्राम भगवान की पूजा के नियम क्या है और शालिग्राम भगवान की उपासना हमें कैसे करनी चाहिए। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणञ्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। सर्वप्रथम कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात् स्कंद पुराण में इसकी कथा विस्तार से बतलाई गई है। मैं आप सभी दर्शकों को बहुत ही संक्षेप में बतला रहा हूँ कि शंखचूड नाम का एक दैत्य था और उसकी भार्या अर्थात पत्नी, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था और वह युद्ध करने के लिए तपस्या करने गया। और अपने यहाँ कहा जाता है कि राजा राष्ट्रकृतं पापम मंत्री पापम पुरोहितः भार्या भर्तृकृतं पापम शिष्य पापम गुरुम बहेत। इसका अर्थ होता है राजा का पाप यह राष्ट्र भोगता है, मंत्री का पाप पुरोहित भोगता है, पति का पाप पत्नी भोगती है और शिष्य का पाप गुरु भोगता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु को जब यह लगा कि यदि यह तपस्या में सफल हो जाएगा तो देवता तो बचेंगे नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा दैत्यों के अंदर बड़ी शक्ति होती है। स्वयं भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, कृष्ण को अवतार लेना पड़ा उनको नष्ट करने के लिए। यदि वो लोग नहीं आते तो ये संभव नहीं हो सकता था। तो भगवान विष्णु ने वृंदा को जाकर के उसका सतीत्व नष्ट किया और मतलब उसका स्वरूप जो है, पहले तो परकाया प्रवेश भी होता था, शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था, ऐसे बहुतों ने किया। तो उन्होंने स्वयं शंखचूड का स्वरूप बना लिया और उसका सतीत्व भंग किया वृंदा का। और जब वृंदा को यह पता चला कि हमारा सतीत्व नष्ट हो गया और हमारे साथ छल हुआ है, हमारे पति तो अभी तपस्या करने गए हैं, तो उसने शाप दिया। और ईश्वर के जीवन में यदि कोई शाप देता है या ईश्वर के जीवन में कोई अमंगल होता है तो अभी वह संसार के लिए कल्याणकारी होता है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देखिए, जहाँ जहाँ जब दक्ष यज्ञ में माता सती का शरीर नष्ट हुआ और भगवान शंकर उनको गोद में लेकर के रोए और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, जैसे काशी में आग गिरी तो यहाँ विशालाक्षी है, ऐसे 51 शक्तिपीठ बने। कहीं कहीं पुराणों में 108 शक्तिपीठ का भी उल्लेख है। शालिग्राम की पूजा हम कैसे? शालिग्राम की पूजा भगवान जितना काला पत्थर होगा, गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान मिलते हैं। शालिग्राम भगवान को सफ़ेद तिल अत्यंत प्रिय है। शालिग्राम भगवान को कभी भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम से एक एक नाम से ओम विश्वम विष्णुर्वसटकारो ऐसे करके विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। तो एक एक नाम से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, तुलसी मंजरी अर्पित करें, तुलसी का। और एक बात और महत्वपूर्ण बतलाएं आप लोगों को, तुलसी और बिल्वपत्र कभी निर्माल्य नहीं होते। 7 दिन तक उसी तुलसी को दोबारा चढ़ाया जा सकता है धुल करके, 7 दिन तक उसी बिल्वपत्र को चढ़ाया जा सकता है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जब बिल्वपत्र नहीं मिलता है तो भगवान को बिल्वपत्र का चूर्ण चढ़ाया जाता है। और एक बात और, कार्तिक महात्म्य में आया है कि कार्तिक में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर को तुलसी चढ़ाई जाती है और भगवान विष्णु को बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों ही एक हैं, दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। वैष्णवानाम यथा संभव आप लोग पढ़ते ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान शालिग्राम की पूजा करें। पंचामृत से भगवान को दूध, दही, घी, शहद, चीनी पृथक पृथक हो तो पृथक स्नान कराएं या पंचामृत बना लें। और पंचामृत में विशेषकर लोग क्या करते हैं, मेवा डाल देते हैं। तो वो मेवा नहीं डालें, बाद में अलग से मेवा डालें, भगवान को मेवा का भोग लगाएं। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्कराच समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। और भगवान को स्नान कराएं। जब भगवान को स्नान कराते हैं तो वह जो जल होता है, वह जो पंचामृत होता है, वह चरणामृत बन जाता है। तो प्रायः लोगों को शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो लोग अज्ञानवश ऐसा करते हैं। तो सर्वप्रथम स्वयं देवम भूत्वा देवम में जैसे ऐसा कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा
जब हम किसी के घर पूजन करते हैं, अपने घर में भी पूजन पाठ होते होंगे, तो पहले यजमान को कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर देवता को अक्षत पुष्प माला ये सब चढ़ाते हैं। तो देवता बन के शुचिता बिना पवित्रता के बिना जो है पूजा अधूरी होती है। और भगवान शालिग्राम जो है घर में एक से ज़्यादा रखने चाहिए कि एक रखने चाहिए? बिल्कुल रख सकते हैं। शालिग्राम भगवान जितना, उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। यदि आपके पास सामर्थ्य है, ऐसा नहीं कि रख करके आप म्यूजियम ना बनाएं घर में। यदि पूजा करने का सामर्थ्य हो तो 1000 से अधिक शालिग्राम भगवान रखने की अनुमति आज्ञा शास्त्र देते हैं। और शिवलिंग का ही बतला दें, पारद का शिवलिंग घर में रखना चाहिए, स्फटिक का रखना चाहिए, नर्मदा जी के किनारे आए नर्मदेश्वर रखना चाहिए। हाँ, बाणलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। बाणलिंग कई ऐसे शिवलिंग होते हैं। शालिग्राम भगवान को एक से अधिक रख सकते हैं, और रखने का फल यही है कि आप नियमित उनका पूजन करें। सिर्फ रख करके 100 पीस के लिए रखते हैं तो हानि होती है। तो दोनों समय भोग में, दोनों समय देखिए, रात्रि में भगवान को दूध का भोग लगाएं, और दिन में घर में जो भोजन बनता है, शालिग्राम भगवान जिस घर में रहते हैं वहाँ लहसुन प्याज भोजन में तो बनना क्या, उस घर में लहसुन प्याज का आना वर्जित रहता है। तो जो घर में भोजन बनता है, जैसे हम लोग गौग्रास निकालते हैं, तो गौग्रास निकालने के पश्चात भगवान को जो भोजन बना हुआ है, जो भी अपने यहाँ माताएँ भोजन बनाती हैं, उनमें से दाल चावल रोटी सब्जी भगवान के आगे तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, ऐसा बोल करके भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। और रात्रि में प्रायः भगवान को दूध का ही भोग लगाना चाहिए। रात्रि में भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि रात्रि में भी भोजन का भोग लगाते हैं तो कोई हानि नहीं है। ऐसा नहीं कि रात्रि को भोजन का भोग न, क्योंकि दिन में जो भोजन बनाया जाता है तो माताएं पवित्रता से बनाती हैं, स्नान करके सुबह पूजन पाठ करने के पश्चात बनाती हैं। शाम को शरीर की उतनी पवित्रता है कि नहीं, यह मायने रखता है। तो इसीलिए पवित्रता के साथ यदि रहते हैं जो लोग, वो शाम को भी अन्न का भोग लगा सकते हैं। अन्यथा एक समय भोजन का भोग लगाएं और एक समय रात्रि में दूध का भोग लगाएं। अभी हमारे साथ नीरज कुमार पांडे जी थे, जिन्होंने बताया कि भगवान शालिग्राम की पूजा बहुत ही सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो शालिग्राम होते हैं उनकी पूजा से दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि वो साक्षात श्री हरि के अवतार माने जाते हैं। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए, और सुबह और शाम को भगवान को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।